वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। बीसीए थर्ड सेम का लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स का नाम है इस मैथ्स का। और हम लोग कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे, तो परमुटेशन हम लोग का फिनिश हो चुका है। अब हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो कल भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे से। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 16 CR। रेशियो है तो हम अपॉन में लिख सकते हैं 15CR-1 इज इक्वल टू 10/5। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू फाइंड करनी है आर की। तो कैसे फाइंड करेंगे आर की वैल्यू? इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले। तो क्या हो जाएगा 5 16CR 5 इंटू, और यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 15CR-1। अब आप देखो, पहले इसको ओपन कर लो। फैक्टोरियल 16 अपॉन फैक्टोरियल 16 माइनस आर फैक्टोरियल आर, इसको भी ओपन कर लीजिए। फैक्टोरियल 15, ये किस फॉर्मूले से ओपन हो रहा है? एनसीआर के फॉर्मूले से। अपॉन फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल 15 माइनस R-1, तो मतलब क्या हो जाएगा 14 माइनस आर। ठीक है, अब देखिए और क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम यहाँ फैक्टोरियल 16 से 16 बाहर कर ले तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 15 आ जाएगा। तो 5 इंटू 16 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन में 16। अब ये 16 माइनस आर है, तो अगर हम इसको बाहर कर लें 16 माइनस आर को, तो अंदर क्या बचेगा? फैक्टोरियल के अंदर बचेगा 16 माइनस R-1, तो 15 माइनस आर बचेगा। अगर 15 माइनस आर को भी हम बाहर निकाल लें तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा? 14 माइनस आर बचेगा। अब यहाँ पे फैक्टोरियल आर को अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा फैक्टोरियल R-1 इक्वल टू 10 इंटू फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल 14 माइनस आर। अच्छा, हम ये करते क्यों हैं कि फैक्टोरियल 16 माइनस आर को हमने तब तक ओपन किया जब तक फैक्टोरियल 14 माइनस आर नहीं आ गया, या इधर ऐसा टर्म है बड़ा जिसको हमें छोटा करना है, या फैक्टोरियल के अंदर ऐसे टर्म्स बाहर करने हैं। एक्चुअली करते क्यों हैं? दोनों साइड के कुछ टर्म्स हम इक्वल करते हैं जिससे वो आपस में कट जाएं और हम लोगों की कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अब देखिए फैक्टोरियल 14 माइनस आर फैक्टोरियल 14 माइनस आर से कट जाएगा, फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल R-1 से कट जाएगा, फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल 15 से कट जाएगा, 5 कटेगा 10 से, 5 को काट 5 से कटेगा 10 आ जाएगा 2, फिर हम 2 से 16 को काट देंगे आ जाएगा 8। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देते हैं जो भी हमारे पास बचा है। तो 8 इज इक्वल टू 16 माइनस आर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 15 माइनस आर, और एक आर और बचा है, और तो आर यही आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम कुछ और इजी कर सकते हैं क्या? किसी और तरीके से अगर हम करें तो क्या कुछ इजी हो जाएगा? अच्छा, एक चीज और, ये हम लोगों ने क्या, हाँ इंटू कर दिया था, ठीक है ये। तो अब हम लोगों का आ रहा है 16 माइनस आर था यहाँ पे, और यहाँ पे एक मिनट देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए क्या दिक्कत आ गई वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या,
यहाँ पे क्या हो गया है ये देखिए जरा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 16 से 16 बाहर निकाला, अंदर फैक्टोरियल 15 बचा। ठीक है, अब ये था 16 माइनस फैक्टोरियल 16 माइनस आर था। ठीक है, तो फैक्टोरियल 16 माइनस आर को हमने ऐसे ही लिख लिया इंटू आर फैक्टोरियल आर माइनस 1, इससे आर बाहर करा। अब देखिए 10 इंटू फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जब हमने किया था एनसीआर का फॉर्मूला, जब हमने यहाँ पे लगाया था तो क्या होगा, 15 माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा ना, 15 माइनस आर माइनस 1, तो ये वाला -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस आर नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस आर। तो 16 माइनस आर से 16 माइनस आर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1। अब फैक्टोरियल आर माइनस 1 से फैक्टोरियल आर माइनस 1 कट गया। ठीक है, अब ये तो पहले ही कट चुका था ये वाला टर्म, और क्या कट रहा है, फैक्टोरियल 15 से फैक्टोरियल 15 कट गया, 5 से 10 कट गया, 2 आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, देखें कुछ क्या बच रहा है हम लोगों के पास। 16 इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू 16/2 इज इक्वल टू 8। तो r की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 8 मिल गई r की वैल्यू। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। तो पहले ब्लैक बोर्ड रब कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड RC5 की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखिए, क्या फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे जिससे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने कल भी यूज किया था, क्या यूज किया था कि 18CR प्लस 2 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 18 माइनस R माइनस 2 के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, बता देते हैं कौन सा था फॉर्मूला। फॉर्मूला था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये वाला फॉर्मूला नंबर 2 पढ़ा था हम लोगों ने, उसी को हमने यूज किया है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18C 16 माइनस R लिख सकते हैं, और ये क्या है 18CR प्लस 2। अब देखिए अगर ऊपर के नंबर सेम है तो नीचे को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 18CR प्लस 2 की जगह पे हम इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 18CR, और ये है 18C 16 माइनस R। अब इनको इक्वेट कर दीजिए नीचे के नंबर को। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, इसमें फॉर्मूला लगा है NCP इज इक्वल टू NCQ, तो P इज इक्वल टू Q, ये वाला फॉर्मूला लगा है इसमें। तो देखिए तो हमने क्या करा, 16 माइनस R, अब R इधर आया तो क्या हो गया, 2R इज इक्वल टू 16, तो R की वैल्यू आ गई 8। अब जब R की वैल्यू 8 आ गई, फाइंड क्या करना है, RC5।
तो RC5 को आप क्या लिख सकते हो, 8C5। 8C5 को आप सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, आप फैक्टोरियल 8 को तब तक खोलो जब तक फैक्टोरियल 5 ना आ जाए। ठीक है, और उसके बाद फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 6 से 6 कट जाएगा तो 8 7 जा 56, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या आ गया, 56। अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को रब कर देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 25C22 माइनस 24C21, ये फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, सभी लोग कर लोगे इसको, फाइंड कर लोगे ना फाइंड। देखो फैक्टोरियल 25 अपॉन फैक्टोरियल 22, और 25 में 22 माइनस करोगे तो फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 21। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, इस फैक्टोरियल को आप बाहर कर लो, 25 बाहर कर लो तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 24 अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल 22 को बाहर कर लीजिए, 21 बचेगा इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस। अब देखिए फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 21। अब इसमें कॉमन पार्ट क्या हो सकता है, उसको कॉमन ले लीजिए, फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 21, ये तो कॉमन हो गया। बचा क्या, 25 अपॉन 22 माइनस 1, ये बचा। जब इसको आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये क्या आ जाएगा, 25 में 22 माइनस होगा तो 3 अपॉन 22 आ जाएगा। तो 24 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 21 अपॉन 3 अपॉन फैक्टोरियल 22। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 21 से फिर फैक्टोरियल 24 को तब तक बाहर करो जब तक फैक्टोरियल 21 ना आ जाए, 24 23 22 फैक्टोरियल 21। ठीक है, अब फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 2, 22 से 22 कट गया, 3 से 3 कट गया, और ये फैक्टोरियल 21 था। फैक्टोरियल 21 से फैक्टोरियल 21 कट गया, बचा क्या, 24 इंटू 23 बचा। इन दोनों को जब आप 24 इंटू 23 को जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 276। आंसर क्या मिल जाएगा, 276। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देख लीजिए ध्यान से, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक में सॉल्व है, तो हिंट गिवन है, इसको हम समझा देते हैं बस क्वेश्चन नंबर 6 को कि ये हुआ कैसे है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम बी चूजन आउट ऑफ बैच ऑफ 15 प्लेयर्स। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 16 हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिलेक्शन। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंडीशन में तो टोटल 15 प्लेयर्स है, और क्रिकेट की टीम के लिए चाहिए कितने होते हैं, 11, तो क्या हो जाएगा 15C11। ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। तो जैसे हम लोग परमुटेशन में करते थे कि जब किसी
एक चीज को, जैसे नहीं कोई वर्ड हमको बनाना होता था, जैसे एप्पल है तो एप्पल में जितने अल्फाबेट हैं उन सारे अल्फाबेट से हमको एक नया और कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये बोल दिया गया है कि ई जो लेटर है वो हमेशा फर्स्ट नंबर पे आएगा, तो वो एज अ कांस्टेंट यूज करा जाता है, उसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन में ये बोल दिया गया अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन, तो मतलब एक पर्टिकुलर प्लेयर जो है हमेशा चूज किया जाएगा, तो वो जितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो दोनों में माइनस होगा, एक तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 15 थे, तो उसमें से जब आप एक माइनस करोगे तो 14 बचेगा। और क्रिकेट टीम में कितने मेंबर्स होने चाहिए, 11 होने चाहिए, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जो हमेशा ही आएगा उसमें, तो उसमें से भी एक माइनस होगा, 11 में से भी एक माइनस होगा और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर से एक माइनस होगा, तो क्या बन जाएगा 14C10। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन, जब भी ये आ जाए कि ये वाला चूज नहीं किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर से तो वो प्लेयर माइनस हो जाएगा, लेकिन 11 जो प्लेयर्स जिनको खेलना है उससे वो माइनस नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं है उसको तो पहले ही हटा दिया गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स 14 बचे। अब 14 में से क्रिकेट टीम में कितने चाहिए होते हैं, 11। अब 11 तो चूज ही किए जाएंगे क्योंकि वो तो पहले ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 14C11। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब सॉल्व करना तो आप लोगों को आता ही है, सॉल्व कर ही लोगे, तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को समझा देते हैं। ठीक है, सॉल्व आप लोग कर ही लोगे, जो हमें लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उन क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आउट ऑफ 5 men and 2 women a committee of 3 is to be formed। हम लोगों के पास 5 men हैं और 2 women हैं और उससे कमिटी बनानी है 3 मेंबर्स की। ठीक है, और कंडीशन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म्ड इफ एट लीस्ट 1 वुमेन इज टू बी इंक्लूडेड। मतलब वो जो 3 मेंबर्स की कमिटी बननी है तो उसमें से हर बार एक वुमेन तो होगी ही, मतलब ये बोला गया एक तो होगी, एक से ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एक जरूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों मेंबर मेन हो जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसमें कंडीशन लिखी है कि कम से कम एक वुमेन होगी। तो अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए कंडीशन होगी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने एक्सप्लेन कर दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं 5, वुमेन कितनी हैं 2, और कमिटी बनानी है कितने की, कमिटी बनानी है 3 मेंबर्स की। तो जिसमें ये कंडीशन बोली गई है कि एक मेंबर मतलब एक वुमेन होगी। ठीक है, तो ऐसा कैसे, अब देखिए सबसे पहले 3 की बनानी है तो 5 मेन में से हमने 2 ले लिए मेन, ठीक है, इनटू 2 वुमेन में से हमने 1 वुमेन ले ली। अब ये नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं इनको काउंट करिए, ये 3 मेंबर्स हो गए तो 3 मेंबर्स की कमिटी बन गई। अब क्या कोई और तरीका भी हो सकता है, देखिए उन्होंने वुमेन के लिए बोला कम से कम 1 होगी, पर ऐसा नहीं बोला है कि 2 नहीं हो सकती। तो अगर 2 वुमेन हो जाएंगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 2C2 इंटू 5C1, 2C2 इंटू 5C1, और बीच में क्या साइन आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन ये बन गया और एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के बीच में किसका साइन आता है, प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो अब देखिए इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही है। तो आंसर आपको मिल जाएगा, इस वाले को जब फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो 20 मिलेगा,
सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे 5 मिलेगा, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा 25। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 स्टूडेंट्स 4 आर टू बी चूजन फॉर अ कॉम्पिटिशन। तो 32 स्टूडेंट्स में से अगर 4 को चूज किया जा रहा है, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 32 हैं, उसमें से 4 चूज किए जा रहे हैं, तो क्या बन जाएगा 32C4। क्या बन जाएगा 32C4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। अब देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन जिसे बोलते हैं वो है ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर होंगे तो कितने भी क्वेश्चन आ जाएं हमेशा ही गलत होगा। ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 क्वेश्चन भी आपने करे हैं तो आगे के 100 क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप 100 भी कर लो, 100 के 100 गलत ही करोगे। ठीक है, तो सही करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम अ क्लास, नहीं क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज 5 कोर्सेज आउट ऑफ 9 कोर्सेज। ठीक है, इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब देखिए क्या बात कही गई है, ध्यान से सुनिए कि स्टूडेंट को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं? 9 हैं। 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं स्टूडेंट को, 9 में से 5। कंडीशन क्या दी है? इफ 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। अब यहाँ 2 जो नंबर बोला गया है, ध्यान रखिए, जब इस तरीके से हम फिक्स कर देते हैं कि ये 2 सब्जेक्ट तो लेने ही होंगे, ये 2 बुक्स तो लेनी ही होंगी, ये 2 तरह की मिठाइयाँ खानी ही होंगी, तो हम उसे एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने जिसमें 2 तो कंफर्म है कि उसको कौन से सेलेक्ट करने हैं, और ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज में 2 तो ऐसे कोर्स हैं जो उसे पता ही है कि कौन से लेने हैं। तो बचे कितने? तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 9 में से कितने माइनस हो जाएंगे? अब हमारे पास बचे कितने? अगर हमें 2 तो लेने ही हैं, 2 माइनस हो जाएंगे। 9 में से कितने माइनस हो जाएंगे? 2। बचेगा कितना? 7। ऐसे ही 5 में से कितने माइनस हो जाएंगे? 2। बचेंगे कितने? 3। टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज से 9, लेकिन 2 तो ऐसे हैं जो लेने ही लेने हैं, तो 2 माइनस कर दिया, बचे 7। 5 में से 2 माइनस कर दिया, जो वो 2 तो लेने ही है, बचे कितने? 3। तो अब टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने बचे? 7। सेलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो कंडीशन क्या बन गई हमारी? 7C3। अगर मान लो यहाँ पे 1 कोर्स की बात की गई होती कि ये 1 कोर्स तो हमको लेना ही लेना है, तो क्या होता? 9 में से 1 माइनस हो जाता, 8 बचता, और 5 कोर्स में 1 माइनस हो जाता, 4 बचता। तब कंडीशन क्या बन जाती? 8C4। ठीक है, तो समझ में आ रही होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि करना कैसे है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। अ क्वेश्चन पेपर हैज, एक मिनट जरा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया बिल्कुल। अब देखिए
क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने 8 समझा दिया था, 9 भी हो गया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। ईच कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। पार्ट ए में भी 10 क्वेश्चन है, पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन है। इफ द स्टूडेंट हैज टू चूज 8 फ्रॉम पार्ट ए, 5 फ्रॉम पार्ट बी, इन हाउ मेनी वेज कैन चूज द क्वेश्चन। ये तो बहुत ही ईजी है कि पहले पार्ट में जो है उसने 8 क्वेश्चन किए हैं तो 10 में से 8 सेलेक्ट कर लिए। फिर 5 फिर दूसरे पार्ट में भी 10 क्वेश्चन थे जिसमें से उसने 5 अटेम्प्ट किए हैं तो उसमें से 5 हो गए। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा? 10C8 इंटू क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10 है। तो पहले पार्ट में उसने 10 में से 8 करे, दूसरे पार्ट में उसने 10 में से 5 करे, तो ये एक कॉम्बिनेशन बन गया। इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इसमें प्लस करके और कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? From a class of 25 students, from a class of 25 students, 10 are to be chosen for an exclusion party. There are 3 students who decide that either all of them will join or none of them will join. In how many ways can the 10 be chosen? देखिए कितना ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल दिया गया है? क्या बोल दिया गया है कि इसमें जो है 3 क्या बोला गया है कि देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइडेड। अब इसमें 3 स्टूडेंट की बात की गई है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 25 और 25 में चूज कितने किए जा रहे हैं? 10 चूज किए जा रहे हैं, लेकिन देयर आर 3 स्टूडेंट हु डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। तो इसमें ये कहने की कोशिश की गई है, पहले हम डेटा लिख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड रब कर दें। देखिए तो इसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि वो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है? 11 है। तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे? टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 25, ठीक है। अब 10 आर बी चूजन। अब 10 हमें क्या करने हैं? चूज करने हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा? 3 स्टूडेंट्स। अब वो जो कहा क्वेश्चन में ये जा रहा है कि ये 3 स्टूडेंट की बात की जा रही है, 25 में 10 चूज किए जाने हैं, लेकिन ये 3 स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो अब ये 3 स्टूडेंट तो अगर होंगे उस पार्टी में, अगर उस पार्टी में, पार्टी है कि क्या है? हाँ, अगर ये 3 स्टूडेंट होंगे उस पार्टी में, मतलब ऑल 3 स्टूडेंट्स ज्वाइन द पार्टी। अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 25 में टोटल में 3 माइनस होगा और 10 में भी 3 माइनस होगा, तो ये बन जाएगा 22, ये बन जाएगा 7। तब कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? 22C7। 22C7। लेकिन जब ये 3 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, अगर 3 डोंट ज्वाइन पार्टी, अगर ये ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे क्रिकेट टीम में हुआ था कि ये नहीं खेलना, तो टोटल वाले से माइनस हुआ था,
लेकिन जितने प्लेयर्स को खेलना था उसमें से कभी नहीं माइनस होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 25 माइनस 3 तो हो जाएगा 22, लेकिन जो 10 सेलेक्ट किए जाने हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 22C10, तब ये कंडीशन हो जाएगी। तो आपको 2 कंडीशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, और इन दोनों को आप सॉल्व करके और फिर आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। सॉल्व करके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 22C7 प्लस 22C10। 2 कंडीशन इसकी होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फिर से क्रिकेट टीम पे है। लगता है क्रिकेट टीम के क्वेश्चन जो हैं इनको बहुत प्रिय है इन राइटर को, तो बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने क्रिकेट टीम से डाल रखे हैं। देखिए, और लड़कों को भी क्रिकेट बहुत पसंद होता है, ठीक है। अब देखिए, a cricket team of 11 players is to be selected from 16 players. 11 players और selected कितने से हो रहे हैं, 16 players से, including 15 bowlers and 2 wicket keeper। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो 16 प्लेयर्स हैं, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर्स। तो जो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट हो रहे हैं वो 16 प्लेयर्स से सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग 5 बॉलर्स एंड 2 विकेट कीपर्स। तो जो ये 16 प्लेयर्स हैं इसमें 5 बॉलर्स हैं और 2 विकेट कीपर्स हैं। अगर ये 5 + 2 7, अगर 16 में से 7 माइनस कर दो 5 बॉलर्स को और 2 विकेट कीपर को, तो कितने बचेंगे, 7 माइनस कर देंगे तो बचेंगे आपके 9 बचेंगे। तो फिर खेलने वाले बंदे कितने हो गए, 9 हो गए। मतलब उनके अलावा जो बचे हुए बंदे हैं वो 9 हो गए, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम बी सेलेक्टेड सो as to consist of exactly 3 bowlers and 1 wicket keeper। अब इन्होंने ये बोला है, देखिए ध्यान से देखिएगा, कि 3 बॉलर्स और 1 विकेट कीपर। टोटल बॉलर्स कितने थे, 5 में से कितने बॉलर्स हमको सिलेक्ट करने हैं, 3। उसके बाद फिर क्या बात करी गई है, 1 विकेट कीपर सेलेक्ट करना है। टोटल विकेट कीपर कितने थे, 2, तो 2C1। अब ये आप देखो कि 3 और 1 को ऐड कर दो तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 4 हो गए। अब 4 हो गए। अब देखिए 4 हो गए तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे हमारे, 16 थे। 16 में 5 जो थे बॉलर्स थे, 2 विकेट कीपर थे। तो 16 में से हमने 7 माइनस कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने बचे, 9 बचे। अब 9 में से तो सब ये सब सेलेक्ट हो चुका, ठीक। अब 9 बचे, 9 में से जो बचे अब उसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है। 11 में से 11 टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं, उसमें अगर आप 4 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, 7 प्लेयर्स बचेंगे। तो अब टोटल में से 9 बचे और 9 में से अभी हमें कितने और सिलेक्ट करने हैं, 7 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 7 सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इनके बीच में अलग अलग जो कॉम्बिनेशन बने इनके बीच में हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे और इसको हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 720 वेज। क्या आंसर मिल जाएगा, 720 वेज, ठीक है। अभी इसमें काफी क्वेश्चन बच रहे हैं तो ये क्वेश्चन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अगर आपको इससे हेल्प मिल रही है अपनी पढ़ाई में तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर पसंद नहीं समझ में आया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैम ये हमको समझ में नहीं आया है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड कर लेंगे कि इसको भी हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।